Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Today we will talk about the substantive law and procedural law. जो substantive law और जो procedural law, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। मतलब कि सब्सटेंटिव लॉ है और प्रोसीजरल लॉ है, उनके बीच में डिफरेंस क्या है। जो सब्सटेंटिव लॉ होता है वो क्या करता है, इन्फोर्स द राइट्स एंड ड्यूटीज़, राइट्स और ड्यूटीज़ को इन्फोर्स करता है कौन, सब्सटेंटिव लॉ। क्योंकि सब्सटेंटिव लॉ जो है राइट्स और ड्यूटीज़ किसी भी एक सिविलियन की या स्टेट के ख़िलाफ़ जो भी एक्शंस होते हैं उनको प्रोहिबिट करने में काम आता है। सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है, स्टैट्यूट और बॉडी ऑफ रूल्स जो इन्फोर्स करती हैं, क्या इन्फोर्स करती हैं, राइट्स और ड्यूटीज़ को, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, सब्सटेंटिव लॉ होता है। वो बॉडी ऑफ रूल्स होता है। बॉडी ऑफ रूल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, पनिशमेंट्स को भी इन्फोर्स करते हैं। लेकिन जैसे पाकिस्तान पेनल कोड, इसका मिसाल है, कहा जाता है कि पाकिस्तान पेनल कोड जो बॉडी ऑफ रूल्स है ना, पाकिस्तान पेनल कोड, वो पीपीसी पाकिस्तान पेनल कोड जो है वो क्या इन्फोर्स करता है, जैसे कि सेक्शन 3 और 2 में जो बताया गया है कि भाई मर्डर इज़ अ क्राइम, मर्डर जो है वो क्राइम है और उसकी सज़ा बनती है। क्या बनती है, सज़ा बनती है, पनिशमेंट। इन द सेम वे प्रोसीजरल लॉ जो है, सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है, सब्सटेंस होता है, डेट कंटेन द कंटेंट, वो मवाद को कंटेन करता है। और जो प्रोसीजरल लॉ होता है वो प्रोसीजर बताता है, इनिशिएटिव जो होता है। मतलब कि अगर कोई क्राइम करता है तो आप उसके ख़िलाफ़, अगर कोई भी अफेंडर जो है वो क्राइम करता है, उसका प्रोसीजर क्या होगा, जैसे कि एफआईआर हो जाती है, प्री ट्रायल जो होते हैं या प्रो ट्रायल जो होता है वो सिस्टम हो जाता है। उसके बाद पोस्ट ट्रायल आ जाता है, एफआईआर होगी, इन्वेस्टिगेशन हो गई, या उसके बाद में फाइल सूट होता है। क्रिमिनल जस्टिस के मुख्तलिफ जो हैं वो पर्सपेक्टिव हैं। प्रोसीजर वो बताता है, मेथड बताता है कि किस तरीके से हमें राइट्स और ड्यूटीज़ जो हैं वो किस तरह से हम कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। इसका मिसाल आ जाता है, हम जो है वो है CRPC जो 1898 का मेरे ख्याल से जो है क्रिमिनल प्रोसीजरिंग जो कोड है वो क्या कहता है, वो बताता है कि उसकी सज़ा क्या बनेगी, मतलब कि उसकी पनिशमेंट क्या बनेगी। इसने सिर्फ बताया कि पनिशमेंट क्या होती है, ठीक है, मतलब कि अगर कोई मर्डर करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, ये नहीं बताया कि उसको पनिशमेंट क्या मिलती है, ठीक है। तो जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो कोड होता है डेट इज़ फॉलोड इन द प्रोसीजरल लॉ, हम इसको कह सकते हैं कि इन द कोर्ट, ठीक है, जो कोर्ट के एक्टिविटीज़ अंदर हो, ठीक है, मतलब कि प्रोसीजर कोर्ट के अंदर, ठीक है। अगर कोई सिविल आ जाता है या क्रिमिनल तो उनकी प्रोसीडिंग होगी, ठीक है। वो जो होगा केस होगा, वो उसका मेथड होगा कि किस तरीके से कैसे केस को हेल्ड करना है। उसके बाद आ जाता है कि ये इन द कोर्ट होता है, और जो सब्सटेंटिव लॉ होता है वो आउट ऑफ कोर्ट होता है। क्योंकि सब्सटेंटिव जो लॉ होता है वो बताता है कि मर्डर इज़ अ क्राइम। लेट सपोज किसी को आप इसको छोड़ दें, किसी ने भी अफेंडर ने इंजरी पहुंचा दी, तो वो हमें पता है कि भाई इंजरी जो है वो पाकिस्तान पेनल कोड में प्रोहिबिट है, ठीक है, वो हमें एक्शन नहीं करना चाहिए, वो एक्टिविटी नहीं करना चाहिए। तो सब्सटेंटिव लॉ बताता है कि अगर आपने वो क्या कहते हैं एक्शन किया, एक्टिविटी की, तो उसके खिलाफ सज़ा बनेगी। तो सज़ा बनेगी, ये नहीं बताया कि कौन सी सज़ा बनेगी, वो कौन सी सज़ा बनेगी प्रोसीजरल लॉ हमें बताएगा, ठीक है, विद द स्टेप टू स्टेप जो होगी वो प्रोसीजरल लॉ होगा। थैंक यू। तो आज था ये छोटा सा मिल के सीखा। अब दूसरा जो होगा इंशाल्लाह वो क्रिमिनल और सिविल जस्टिस सिस्टम होगा। यहाँ जो ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो टॉपिक है क्रिमिनल और जस्टिस सिस्टम। थैंक यू फॉर वाचिंग। इफ़ यू आर न्यू प्लीज़ काइंडली subscribe my YouTube channel. Thank you.